हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड व्हाई इज कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस। सो कार्बन मतलब क्या, पहले हम ये जानेंगे। कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। कार्बन इज लैटिन, इन लैटिन मीन्स कार्बो। ठीक है, फिर अब ये तो क्लियर हो गया। अब हमारी है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या, तो कंपाउंड मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट इज इन ग्रुप, मतलब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रहे ग्रुप में, उसे कहते हैं कंपाउंड। जैसे कि NaCl, CO2, H2O, HNO3, CCl4। और अब बारी है कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड मतलब क्या, तो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल CO2, CH4, CaCO3। अब है कॉन्वेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि देखो, अब सोडियम के पास में एक जो एटम है वो अगर देखो सोडियम के पास में एक एटम है और क्लोरीन के पास में एक एटम नहीं है, तो क्या करेगा, ये जो सोडियम है ये देगा क्लोरीन को अपना एक एटम, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएंगे। जिसके आउटर शेयर में 8 हो जाएंगे और इसके भी आउटर शेल में 8 हो जाएंगे। फिर आयोनिक बॉन्ड में, आयोनिक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो अपने एटम्स नहीं देते, वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन खुद ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कि जैसे कि ये केमिकल रिएक्शन है किसका, H2O का। तो H2O में क्या रहता है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रहता है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहता है। तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को 2 हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मॉलिक्यूल्स वो चिपक जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं H2O। फिर है बॉन्ड स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें रूल्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे जिनका सिंगल बॉन्ड रहेगा। इन आउटर शेल में 2, 8, 18, 32 एट्सेट्रा ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिनसे वो स्टेबल रहे। जैसे कि ये हाइड्रोजन के एटम्स है, इसको इस से रिप्रेजेंट किया है और इसको X से रिप्रेजेंट किया है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ऐसे करके मिल जाएंगे, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब इसको हम बोलते हैं ना O2। तो ऑक्सीजन का कैसे फॉर्मेशन होता है, ये दो जो है एक सेकेंड, ये जो 2 है ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों एक बॉन्ड बना लिए खुद का, जिसको बोलते हैं फिर ऑक्सीजन मतलब O2। फिर यही से CH4 एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम। ठीक है, फिर है नाइट्रोजन का, मतलब ये 2 नाइट्रोजन के एटम्स है जिनसे ये दोनों एक दूसरे की तरफ फ्यूज़ हो गए, मतलब फ्यूज़ मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनका बॉन्ड बन गया, जिसको बोलते हैं N2। फिर सोडियम के 8 एटम्स रहते हैं दोनों के, तो सारे के सारे वो एकदम मिक्स हो गए, और ये सेम टू सेम एक क्राउन शेप में भी होता है। फिर है एलोट्रॉफी। और एलोट्रॉफ मतलब क्या, सो एलोट्रॉफी, मैं अपना फेस कैम थोड़ी देर के लिए नीचे कर देता हूँ। एलोट्रॉफी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच इट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म एंड ईच फॉर्म हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इनको बोलते हैं एलोट्रॉफ्स। मतलब कि एक एलोट्रॉफी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एलिमेंट के पास में एक से ज़्यादा फॉर्म्स रहते हैं, जिसमें वो फिजिकली तो अलग रहते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो एक दूसरे से अलग रहती है, पर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहती है, तो उसे कहते हैं एलोट्रॉफ्स। ठीक है, जैसे कि रुको, फेस कैम थोड़ा ऊपर कर देता हूँ फिर से। हाँ, जैसे कि ये है अपना ग्रेफाइट। ठीक है, ये ग्रेफाइट है और एक डायमंड है, ये कार्बन के फॉर्म से, ये ग्रेफाइट और ये डायमंड, मतलब दोनों के दोनों कार्बन के फॉर्म से। जैसे कि कार्बन में क्रिस्टलन आता है और अमॉर्फस आता है। क्रिस्टलन में डायमंड और ग्रेफाइट आता है, इसमें कोल, कार्बन गैस, चारकोल में प्लांट चारकोल और एनिमल चारकोल आता है, जिसमें वुड चारकोल आता है प्लांट से और शुगर चारकोल आता है प्लांट से, और एनिमल में बोन आता है और ब्लड आता है। ठीक है, और वही सेम टू सेम फिर लैम्प ब्लैक भी आता है। अब ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। कि अब पहले हम डायमंड के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ डायमंड। मैं अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए नीचे करता हूँ। ठीक है, अब डायमंड मतलब क्या होता है, तो डायमंड इट इज़ द कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट हैविंग ब्रिलियंसी, मतलब ये एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट है जो कि बहुत चमकदार रहता है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे वर्ल्ड में का। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहती। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद में फिर
मतलब डायमंड का लिख दिया, अभी ग्रेफाइट। इट इज़ ग्रेइश ब्लैक एंड ओपेक्यू सब्सटेंस, इट इज़ स्मूथ एंड स्लिपरी इन टच, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, ठीक है। और फिर ये फ्लर की ये फुलरनेस बकीबॉल मतलब क्या, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर कर देता हूँ। फुलरनेस मतलब क्या, these are recently discovered and are prepared in lab। जैसे कि ये एक डोम शेप्ड का एक बॉल है जिसको फुलरेंस कहते हैं, और ये जो प्रिपेयर्ड था इसको पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं C60। क्यों इसको C60 बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन के 60 एटम्स थे। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। पहले है कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसमें जो कार्बन है वो खुद से लिंक हो जाता है। फिर टेट्रावैलेंसी मतलब क्या, एक सेकंड, हाँ, टेट्रावैलेंसी, कार्बन इज केपेबल ऑफ पेयरिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम्स और अदर मोनोवेलेंट एटम्स। कार्बन जो है वो अपने के साथ साथ 4 और कार्बन के एटम्स को भी अपने साथ में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना, एक सेकंड, हाँ, फिर नेक्स्ट है अपना टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एंड अप टू 3 बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम्स। ये अपने साथ में मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, कहाँ तक, 3 बॉन्ड तक के बना सकता है। जैसे कि देखो, ये है इथेन, ये है इथीन और ये है इथाइन। सबके जो फॉर्मूलाज है वो अलग है। देखो, इसमें C2H6 है, इसमें C2H4 है और इसमें C2H2 है। क्यों, क्योंकि देखो ये 2 कार्बन है और ये 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये 2 है, मतलब ये 2 कार्बन है और यहाँ से ये 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 है कार्बन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के क्या है, एटम्स है। फिर हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, थोड़ी देर के लिए नीचे, हाँ, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग चेन्स ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड है और सैचुरेटेड है। तो इसमें अनसैचुरेटेड में आते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस, और सैचुरेटेड में आते हैं अल्केन्स। अब इनमें फ़र्क क्या है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में? अनसैचुरेटेड में एक बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बन सकते हैं कार्बन के, और सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही बॉन्ड बन सकता है क्या, एटम्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना, एक सेकेंड, फिर नेक्स्ट है अपने, देखो अब इनके ना कुछ ऐसे प्रेफिक्सेस आते हैं। जैसे कि देखो, मी है तो फिर 1, ईथ है तो फिर 2, फिर ऐसे प्रो, ब्यू, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेन, ऑक्ट, नॉन डेक, ऐसे चलते रहेंगे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कार्बन कौन से फॉर्म में अवेलेबल है। अब बारी है पेंटेन। पेंटेन मतलब क्या, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं पेंटेन का, जो कि है C5H12, यानी कि 5 कार्बन होने चाहिए और 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। देयर शुड बी 5 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन ओनली 1 बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन के साथ में एक ही बॉन्ड रहेगा, और ओनली 4 बॉन्ड विथ कार्बन, यानी एक कार्बन के साथ में सिर्फ 4 ही बॉन्ड रह पाएंगे। ब्रांच कैन नॉट बी एडेड ऑन फर्स्ट एंड लास्ट मॉलिक्यूल। इनकी जो ब्रांच रहती है ना, वो फर्स्ट और लास्ट मॉलिक्यूल पे नहीं जा सकती है। जैसे कि ये देखो, ये है मिथाइल, ठीक है, और फिर ये है डिमेथाइल, क्योंकि इसमें 2 CH3 है, मतलब कि मिथाइल है, ठीक है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, C5H10, ये इसका फॉर्मूला है एक्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ, देखो ड्रॉ 5 कार्बन, ठीक है, ये अपने 5 कार्बन ड्रॉ कर दिए। नाउ 1 कार्बन कैन हैव 4 बॉन्ड्स ओनली। हियर 1 bond is already with carbon to carbon atom and other bond will be with hydrogen atoms, ठीक है। जैसे कि ये पहला बॉन्ड देख लो, अगर आप इन सब की एडिशन भी करोगे ना तो देखो क्या आएगा, देखो C ये सब 5 बार है, मतलब C5 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए 12, ठीक है। फिर सेकंड इसमें क्या है, सेकंड इसमें ये 5 हो गए, ये 3 6, फिर ये 7 8 9 10 11 12। फिर ये तीसरा कैसा है, ये है C, ये हो गए 5, ये हो गए, ये सारे 3 3 3 4 था 12 हो गए। अब एडिशन रिएक्शन मतलब क्या, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फिर से नीचे करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एक सेकेंड, एडिशन रिएक्शन मतलब क्या, और रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। जैसे कि देखो ये वाला, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आप ये देख सकते हो कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ है। एडिशन रिएक्शन में अभी और इसके और कैसे एग्जांपल्स है, इसमें हैलोजेनेशन है, इसमें ब्रोमाइन आता है,
हाइड्रेशन है जिसमें वाटर आता है, और हाइड्रोजनेशन है जिसमें हाइड्रोजन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, इसमें देखो जैसे कि पहला रिएक्शन देखो CH4 + Ca2, ये क्या करेंगे, ऐसा बॉन्ड बनेंगे जिसमें आखिरी में हाइड्रोक्लोराइड आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखो 2 Cl है, मतलब 2 क्लोरीन है, तो जो एक क्लोरीन है वो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा CH, और ये देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो ये अपना एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे देगा, तो ये बन जाएगा HCl, मतलब हाइड्रोक्लोराइड, और यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl। फिर यही इसका सेकंड रिएक्शन, ये भी मतलब ये सब सेम टू सेम वैसे ही है। आप लगे तो वीडियो को पॉज करके एक बार इन सारे के सारे रिएक्शंस को एक बार समझ सकते हैं, ठीक है। ये एकदम सेम इसकी तरह, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, बस, ठीक है। फिर अपना आखिरी जो पॉइंट है वो है क्लींजिंग एक्शन सोप। तो इसमें क्या रहता है एक्चुअली में, देखो सोप में ऐसे समझो, ऐसे कपड़े में समझ एक ऑयल का दाग लगा है, तो देखो ये जैसे कि ये देखो ये ऑयल का दाग है, तो जो सारे ये जो ऑयल का दाग रहता है, जो वाटर सोल्यूबल रहता है, जो इसका आयोनिक पार्ट रहता है, उसमें क्या रहता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो ये टेल दिख रही है आपको, इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये एक्चुअली में ऑयल सोल्यूबल है और ये वाटर सोल्यूबल है, मतलब ये पूरी गंदगी है जो निकल सकती है। तो ये रहता है सोप का स्ट्रक्चर, कि कैसे एक्चुअली में सोप काम करती है। ये ऑयल का दाग है, तो इससे क्या होगा, जो ऐसे वाटर में तैर सकते हैं ना वो तो चले जाएंगे, बट जो डरता है पानी से वो वही का वहीं पे रहेगा, समझे। तो इसी तरह हमारा आज का चैप्टर हो चुका है पूरी तरीके से ख़त्म। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, पहले तो ये कैमरा को ऊपर करता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने प्यारे प्यारे हाथों से नीचे जाके एक अच्छा सा लाइक का बटन, और अगर लाइक का बटन दबा ही रहे हो तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, और अपने हाथों से एक प्यारा सा कमेंट भी लिखते हुए जाना। मैंने देखा है कि मतलब मेरे कमेंट्स ऑफ थे, तो अभी मैंने अपने कमेंट्स ऑन कर दिया, तो आप जाके अच्छे कमेंट्स लिख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ यही सब करना जो मैंने अभी आपको बताया, और कंजूसी बिल्कुल मत करना। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।